हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त आपका होस्ट सत्येंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेटा अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक नए जोश के साथ, जहां आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर। जी हां, एनसीईआरटी बुक का सबसे पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है जी, चलिए तो जी अध्याय नंबर 1 है हमारे पास एनसीईआरटी बुक के अंदर, और इस अध्याय का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलो बहुत बढ़िया, स्वागत सभी का। हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट पर, अध्याय नंबर 1। यूनिट फर्स्ट कह सकते हो, चैप्टर फर्स्ट कह सकते हो, इकाई फर्स्ट कह सकते हो। ठीक है ना जी, बिल्कुल। नमस्कार सभी को हेलो हाय। सखा मेरा देखो, हाँ मैं एकदम बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे से सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट जो है, हाँ ये सभी कुछ क्या सभी इस बात पर ध्यान दें कि हम अपनी क्लास में एंटर कर देते हैं ना, उसके बाद आप फोन को हॉरिजेंटल मोड पर रख लो। हॉरिजेंटल मोड पर मतलब जैसे आपने फोन अगर ऐसे रख रखा है तो फोन को ऐसे रख लो। ठीक है ना, ऐसे रख लो फोन को और बड़ी स्क्रीन पर करके मुझे देखो, मजे के साथ पढ़ो, मजेदार तरीके से। कमेंट केवल तब करना सखा जब आपको नीड लगे कि सर ये तो डाउट आ गया है। अन्य चीजों के लिए कमेंट ना करें। जैसे भाई पूछ रहे हैं कि सर टेस्ट संबंधित सूचना वो भी मिलेगी। ठीक है, कुछ कह रहे हैं सर बेसिक से पढ़ाओ, वो भी अभी शुरू तो करने दो, पता चल जाएगा। बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। गुड इवनिंग वगैरह हो चुका, वो मैंने कर लिया, आपने कर लिया, एक ही बात है। तो सीधा अपन टाइम जो चीजों के लिए अपन को देना उन पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए अध्याय नंबर 1 के अंदर इस अध्याय का नाम क्या है ये सुनो। इस अध्याय का नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। किसकी? रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। विज्ञान की मूल अवधारणाएं। अवधारणाएं मतलब प्यार से अगर हम बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। चैप्टर का नाम है अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, देखो हाँ एक चीज याद रखना, 3-4 बार एक ही सेम कमेंट को करोगे तो आपके बार बार कमेंट करने से आपकी या कमेंट की वैल्यू बढ़ नहीं जाती है। इस बात पर ध्यान रखना आप हमेशा। ठीक है, मैं केवल उसी कमेंट को पढ़ूंगा जिस कमेंट से अपनी क्लास का मतलब होगा या चीजों का मतलब होगा। एक भाई कह रहे हैं सर पोल कराओ, तो भाई पोल का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। पोल हम तब कराएंगे जब हम क्वेश्चंस कराएंगे, वो भी कौन से क्वेश्चंस? जब हम ऑप्शन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। और पहली चीज ये है कि जब अपना चैप्टर ही शुरू हो रहा है, जब अपन क्लास ही शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले पोल कराओ। दिमाग जो है ना, देखो एक बहुत सिंपल बात बताता हूं, गर्दन के ऊपर मुख और मुख के ऊपर जो एक खोपड़ी है ना, ये सजावट की चीज नहीं है, ये काम में लेने की चीज है। बहुत काम की चीज है आपका दिमाग। तो उस दिमाग को सही तरीके से सही डायरेक्शन में लगाओ। छोटे बच्चों की तरह जिद मत करा करो कि मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। ठीक है, जो काम की चीजें वो आपको मिलेंगी, और उल्टी सीधी चीजों को लेकर कोई सेंस नहीं है टाइम वेस्ट करने के अलावा। पोल भी कराएंगे जैसे बाकी टीचर्स कराते हैं, टाइम होता है वैसे ही मैं कराऊंगा। मैं रोज पोल नहीं कराऊंगा, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आएंगे तब पोल कराएंगे। ठीक है, अब आ जाओ टॉपिक पर। टॉपिक में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे पास विज्ञान क्या होता है। ठीक है जी, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि विज्ञान क्या है, मतलब साइंस क्या है। विज्ञान
जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं साइंस। ठीक है, अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन किया। ठीक है ना, प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन किया। ठीक है, और जैसे ही उन्होंने प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन किया है तो उस प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से जो ज्ञान अर्जित हुआ है उसको सुव्यवस्थित ढंग से अगर रखा जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नहीं चलिए देवांश, नहीं आपको वो बैच ज्वाइन नहीं करना, आपने सही बैच ज्वाइन किया है। ठीक है, हाँ संडे टेस्ट होगा नहीं होगा सब चीजों के आंसर मिल जाएंगे ना, क्यों पागलों की तरह एक ही कमेंट के ऊपर लग रहे हो। चल देखो विज्ञान क्या है भाई, वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, ठीक है, ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से रिप्रेजेंट किया। इस सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से, किसके, प्रकृति के, नेचर के, प्रकृति के कैसे अध्ययन से, क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त, क्रमबद्ध मतलब लगातार हर चीज को एक साथ पढ़ा, छोड़ा नहीं कुछ भी, से प्राप्त सुव्यवस्थित ठीक है, हां ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। ठीक है ना, जी हाँ, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान जो है उसको सुव्यवस्थित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, या ये कह सकते हैं प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित जो ज्ञान है वही विज्ञान है। ठीक है, या उसका सुव्यवस्थित अध्ययन करना यही विज्ञान है। ये सारी एक ही बातें हैं। अब आगे की बात सुनो, जो विज्ञान है उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, मोर देन 100 ब्रांचेस हैं। कितनी, मोर देन 100, 100 से ज्यादा शाखाएं हैं, जिसमें से कुछ आप लोगों ने सुन रखी होंगी, जैसे जैसे आप लोगों ने सुना है रसायन विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है, गणित, गणित भी विज्ञान की ही शाखा है। उसके अतिरिक्त हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास इसी तरीके से बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैं यहां पर बता रहा हूं, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ऐसे करके बहुत सारी शाखाएं जो है वो हमारे पास क्या है, विज्ञान की ही शाखाएं हैं। मूलतः आप लोगों ने विज्ञान को जिस नजरिए से देखा है, आपके सिलेबस के अंदर विज्ञान जो है वो किस तरीके से परिभाषित या किया गया है, तो यहां से ये देखना कि आप लोगों के सिलेबस के अंदर रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है ना। जीव विज्ञान में ही अगर हम लोग बात करें तो सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, है ना, जो जीव विज्ञान में ही आपके पास जूलॉजी आ जाएगी, जीव विज्ञान में ही आपके पास बॉटनी आ जाएगी। ठीक है ना, जी हाँ, मतलब जीव विज्ञान में ही जंतु विज्ञान आ जाता है, जीव विज्ञान में ही पादप विज्ञान आ जाता है, वनस्पति विज्ञान आ जाता है। गणित ये भी विज्ञान की ही शाखा है। ये क्या है, विज्ञान की ही शाखाएं हैं। आप लोग इन्हीं पर रहें। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या, जो अपना टॉपिक है, मेन जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और अपना टॉपिक क्या है भाई, अपना टॉपिक है मतलब अपने सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि सर केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, हाँ केमिस्ट्री क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होता है। देखो आप इसको रसायन विज्ञान कह सकते हो, ठीक है, आप इसको रसायन शास्त्र कह सकते हो, शास्त्र। ठीक, अब यहां से हम लोग बात करें तो इसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं केमिकल साइंस, साइंस।
या केमिस्ट्री। केमिकल साइंस या केमिस्ट्री। हाँ, केमिस्ट्री की भी शाखाएं हैं, सब पर बात करूंगा मैं, ठीक है ना, मगर अभी समय नहीं आया है, तो आप लोग आराम से शांति से ना पढ़ते रहें। बीच बीच में ये कमेंट वगैरह करने से कोई सेंस नहीं है भाई। आपके कमेंट को तवज्जो तभी दी जाएगी जब वो हमारे काम का होगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर आप लोग यूं ही परेशान होते रहोगे कि सर हमारा कमेंट देख रहे हैं या नहीं देख रहे। मैं कमेंट तभी देखूंगा जब वो अपने काम का होगा, ठीक है। यूं तो मेरी नजर सभी कमेंट पर बनी हुई है, किसने केमिस्ट्री की शाखाएं पूछी हैं, किसने नेटवर्क स्लो लिखा है, ठीक है, किसने संडे टेस्ट के बारे में पूछा है, सब दिख रहा है। बट बोलूंगा वही कमेंट जो आपके काम का होगा, वो भी आपके बिना नाम के, ठीक है। नाम नहीं लेंगे हम आपका, ठीक है ना, क्योंकि हाँ चलो, नाम लेने का सेंस नहीं है कोई। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री क्या है? विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना। और ये कौन सी शाखा है? जिसके अंदर जो पदार्थ है उसके मौलिक कणों, ठीक है, जैसे परमाणु है, अणु है, उनके रूपांतरणों का अध्ययन किया जाता है। किसका? उनके रूपांतरणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा, ए ब्रांच ऑफ साइंस, वह शाखा जिसमें पदार्थ के फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है ना, पदार्थों के मौलिक कण, जैसे कैसे? परमाणु, कॉमा अणु, एटम और मॉलिक्यूल, इनमें जो रूपांतरण होगा, इनमें जो क्रियाएं होंगी, ठीक है ना, उन सब का अध्ययन किया जाएगा। और उनके रूपांतरणों, मतलब इनमें जो परिवर्तन होने वाले हैं, रूपांतरणों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, ये केमिस्ट्री है, ठीक है ना, किया जाता है, ये पहली बात है। फिर दूसरी बात ये आती है कि सर हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान के जनक कौन है? और रसायन विज्ञान के जनक की बात करें तो एंटोनियो लेवोशियर को माना जाता है रसायन विज्ञान का जनक। फादर ऑफ केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है वो है एंटोनियो लेवोशियर। और कुछ लोगों से मेरी खास दरख्वास्त है, ठीक है, हाँ, इसको बहुत अच्छे से समझ लो। टॉपिक जब आएगा तभी पढ़ाया जाएगा। यहाँ बीच में आप कमेंट करके अपना समय नष्ट कर रहे हैं कि सर परमाणु क्या होता है। बेटा जब आएगा तो भी पढ़ाएंगे। हालांकि जब आप 11th क्लास में आ चुके हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि परमाणु होता क्या है। दूसरा रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जो लोग अगर कुछ वर्ड लिखें तो उनकी स्पेलिंग एकदम सही लिखें, है ना। जैसे फादर की स्पेलिंग सही लिखी होनी चाहिए, केमिस्ट्री की स्पेलिंग तो स्पेशल सही लिखी होनी चाहिए भाई। केमिस्ट्री की स्पेलिंग ही गलत लिखोगे तो भाई बहुत पाप चढ़ेगा, ध्यान रखना। चलो, तो अगर हम बात करें तो फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है? रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, विज्ञान के जनक एंटोनियो लेवोशियर। एंटोनियो लेवोशियर, इनको कहा जाता है रसायन विज्ञान का जनक, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक। चलिए अब देखो एंटोनियो लेवोशियर ने क्या किया, जो रसायन विज्ञान है उसकी एक परिभाषा दी, तो उस परिभाषा को भी ध्यान से समझो, ठीक है। एंटोनियो लेवोशियर क्या कहते हैं किसके बारे में? परमाणु के बारे में। किसके? परमाणु के बारे में, सॉरी
रसायन विज्ञान के बारे में एंटोनियो लेवोशियर क्या कहते हैं। ठीक है, एंटोनियो लेवोशियर के अनुसार, एंटोनियो लेवोशियर ने रसायन विज्ञान के लिए एक परिभाषा दी, और सखा वो परिभाषा क्या है ये सुनो। अनुसार, देखो प्रकृति में, ठीक है, या फिर विश्व में जितने भी पदार्थ उपलब्ध हैं उन पदार्थों की संरचना में, गुणधर्म में, संश्लेषण में, ठीक है ना, और उनमें आपस में अभिक्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों का जो ज्ञान था ना, वही ज्ञान जो है वो क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, के अनुसार विश्व में उपलब्ध सभी पदार्थों के गुणधर्म, संरचना तथा उनमें आपस में पारस्परिक, पारस्परिक का मतलब आपस में, ठीक है ना, क्या आपस में पारस्परिक क्रिया से होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान है, ठीक है, कौन सा विज्ञान है, रसायन विज्ञान है। इन परिवर्तनों में जो अध्ययन हो करते हैं वही अध्ययन क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये पूछ रहे सर नोट करें या नहीं, बिल्कुल नोट तो करना ही पड़ेगा ना भाई, नोट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक, पहली बात तो हुई है। तो यहां तो हम लोगों ने जान लिया कि रसायन विज्ञान क्या है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम लोग। चलिए, आगे की बात अपने पास ये है कि भारतीयों ने रसायन विज्ञान में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो नेक्स्ट टाइटल हमारे पास वही है, क्या, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान। भारतीयों का योगदान, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इन केमिस्ट्री। ठीक, सब पर बात करने वाले हैं भाई। देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन केमिस्ट्री क्या है। 1901 में एक बुक आती है और उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। 1901 में एक पुस्तक लिखी गई और पब्लिश की गई और उस पुस्तक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। वो बुक किसने लिखी, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने लिखी, जिन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का पितामह अर्थात दादाजी कहा जाता है। ठीक है, क्या पितामह कहते हैं उनको हम। गौरवशाली इतिहास रहा है भारतीयों का, ठीक है, हर क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में कैसे पीछे रह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, देखो
नाम है क्या? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। चंद्र रे। चाहो तो इसको राय भी लिख सकते हो क्योंकि स्पेलिंग होती है RAY। ठीक है, एक ही बात है। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक भारतीय रसायन शास्त्र के पितामह। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। एग्जाम में यही पूछा जाता है। देखो, जैसे जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वैसे वैसे एग्जाम में पूछा जाता है आधुनिक भारतीय रसायन शास्त्र के पितामह कौन है, तो आप बताओगे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे या राय। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की पुस्तक का नाम क्या है, या फिर द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नाम की बुक किसने लिखी, तो आप बताओगे इन्होंने एक पुस्तक लिखी। ठीक है, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई और उस बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। अब हमारे कुछ सखा ये होंगे जो इस हिंदू को हिंदू धर्म से जोड़कर देखेंगे, मगर ऐसा नहीं है भाई। इस हिंदू केमिस्ट्री का मतलब क्या है? इस हिंदू वर्ड का मतलब है इंडिया से। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कह सकते हो आप, इसको समझो थोड़ा सा। हिंदू केमिस्ट्री उन्होंने हिंदी के लिए, इंडिया के लिए प्रयोग में लिया है। ठीक है ना, क्या उस चीज के लिए प्रयोग में लिया है? तो सिंपल सी बात है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री इन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक है ना, जिसमें रसायन शास्त्र का वर्णन किया था। ठीक, दूसरा, इस पुस्तक के अंदर किसका वर्णन है? इस पुस्तक के अंदर इस बात का वर्णन है कि भारतीयों का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। ये भाई कह रहे हैं सर हेडिंग दे दिया करें। ये ऊपर इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग दिख नहीं रही भाई आपको, अब क्या करूं मैं? लाइन भी खींची हुई है, जब हेडिंग दिख नहीं रही तो अब मेरी गलती थोड़ी है अब इसमें। ठीक है, चलिए, इसके अंदर किस चीज का वर्णन किया गया है भाई? इस बुक के अंदर किसका वर्णन किया गया है कि भारतीयों ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया, उस सब का वर्णन है। ठीक है, इस पुस्तक में भारतीयों का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में रहे गौरवशाली इतिहास का वर्णन है। किस पुस्तक में? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। ठीक है ना, हाँ, सिंपल सी बात है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। इसके अलावा बात करें तो ये तो एक सिंपल बात हुई। इसके अलावा ध्यान से सुनो, है ना, आचार्य महर्षि कणाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत के बारे में परमाणुवाद दिया, वो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है ना, जी हाँ, ऐसे कई नाम मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक, उससे पहले ही नागार्जुन, वाघभट्ट, गोविंदाचार्य, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया है? रसायन विज्ञान को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। ठीक, प्राचीन काल में, पुराने समय की बात है ये। कौन से समय की? पुराने समय की। प्राचीन काल में किसने? महर्षि कणाद ने
बिल्कुल पूछे जाते हैं भाई पेपर में। महर्षि कणाद ने क्या किया? परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया, या परमाणुवाद कह सकते हो। परमाणुवाद प्रतिपादित किया। एक बात ये हुई, ठीक है। ऐसे ही नाम है, देखो क्या क्या नाम थे। नागार्जुन, वाघभट्ट, ठीक है ना। नागार्जुन हो गए, वाघभट्ट हो गए, सोमदेव हो गए, सोमदेव, ठीक है ना। नागार्जुन थे, वाघभट्ट थे, सोमदेव थे। इनके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें, गोविंदाचार्य थे, ठीक है। कौन थे? गोविंदाचार्य। रामचंद्र थे। कौन? रामचंद्र, ठीक है ना। इन सब ने क्या किया है? इन्होंने रसायन विज्ञान को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान जो है वो निभा दिया था, ठीक है ना। बिल्कुल गोविंदाचार्य। एक यशोधर थे, यशोधर। ये सारे आचार्य थे पुराने समय में, ठीक है ना। आदि ने प्राचीन काल में रसायन विज्ञान को विकसित करने में, डेवलप करने में, विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है ना। क्या किया? इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निभाई, ठीक है। ये इन सब ने किया है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बात करें, महर्षि चरक थे, आचार्य सुश्रुत थे। उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए, जैसे पूरा औषध विज्ञान जो है वो उन्होंने सुपुर्द कर दिया हमें। वो भी तो केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। चलिए वो भी बताते हैं हम आपको। किसने? देखो, एक नागार्जुन, एक चरक और एक सुश्रुत। इन्होंने जीवन का सिद्धांत जो है वो जीवन का सिद्धांत जो है ये प्रतिपादित किया। और सखा, इस जीवन का सिद्धांत प्रतिपादित करके उन्होंने औषध विज्ञान के क्षेत्र में औषध विज्ञान को बताया, और साथ में शल्य चिकित्सा के बारे में भी बताया, ठीक है। किसके बारे में? शल्य चिकित्सा के बारे में भी बताया, ठीक। नागार्जुन, चरक व सुश्रुत ने जीवन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है, जीवन जीने के लिए। हाँ, चलिए, ओके। हाँ, हमारी क्लास में नोट्स इसी तरह से बनते हैं भाई, ठीक है ना। नोट्स आप साथ साथ बना लो, पैनल पर से ही सब कुछ मैं अपने हाथों से लिखूंगा। कभी जरूरत पड़ी तो पैनल फाइल लेकर आऊंगा, लिखा लिखाया। बाकी मोस्ट ऑफ टाइम मैं सब कुछ हाथों से ही लिखूंगा, ठीक है ना। चलिए,
नागार्जुन है, चरक है, सुश्रुत है, इन्होंने अपने जीवन का जो जीवन के सिद्धांत है ये प्रतिपादित किए और औसत विज्ञान से संबंधित, ठीक है, प्रतिपादित किया तथा औसत विज्ञान से संबंधित जी हाँ एक बुक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चरक संहिता, और सखा तथा जो शल्य चिकित्सा है जिसे शल्य विज्ञान कह सकते हो, शल्य विज्ञान मतलब ऑपरेशन, चीर फाड़, ठीक है ना, शल्य विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक दी, ठीक है ना। और उस पुस्तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो सखा उस पुस्तक का नाम क्या है, सखा वो पुस्तक है सुश्रुत संहिता, ठीक है ना, शल्य विज्ञान से संबंधित कौन सी पुस्तक, सुश्रुत संहिता। कौन सी संहिता, सुश्रुत संहिता। देखो औसत विज्ञान से संबंधित चरक संहिता और सुश्रुत जो संहिता है वो किससे संबंधित है, ये है शल्य विज्ञान से संबंधित, ठीक है ना। जी हाँ, चलिए, जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की, प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। अब सखा ये तो बात हुई पुराने जमाने की। अब बात क्या है, औसत विज्ञान क्या है। औसत विज्ञान ऐसा क्षेत्र जहां पर औषधियों के बारे में लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, हाँ, जहां औषधियों के बारे में लिखा हुआ होता है, ठीक है। देखो चरक संहिता दी किसने, आचार्य चरक ने, जबकि सुश्रुत संहिता जो है वो दी आचार्य सुश्रुत ने। सिंपल सी बात है, औसत विज्ञान जहां औषधियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर लिख लिया पंकज तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बातें तो हुई पुराने समय के वैज्ञानिकों की या पुराने समय के जो लोग थे, ठीक है ना। मगर उसके बाद भी अगर हम लोग बात करें तो भारतीय वैज्ञानिक जो धातु कर्म का संबंधी ज्ञान था ना, उसका आज तक कोई सानी नहीं है। क्या कहा, सानी नहीं है, मतलब उसकी आज तक कोई बराबरी नहीं है, ठीक है। ठीक है, ध्यान से सुनना जो अभी मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। जो भारतीय वैज्ञानिकों का धातु कर्म से संबंधित था, धातुओं को निकालने, अयस्कों से धातुओं को अलग करने संबंधित ज्ञान था, उसकी आज तक कोई बराबरी नहीं है, ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के पास ही एक स्तंभ है जो लोहे से निर्मित है, उस स्तंभ का नाम है लौह स्तंभ। अब लोहे को यदि स्वतंत्र वातावरण में छोड़ा जाता है, बारिश से, धूप, बारिश से, नमी से उस पर क्या जंग लगने लग जाती है, मगर वो लोह स्तंभ आज तक इतना मजबूत खड़ा है कि उसमें आज तक जंग नहीं लगी है। जर्मन साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, इंग्लैंड के साइंटिस्ट जो हैं, रूस के साइंटिस्ट जो है, फ्रांस के साइंटिस्ट जो है, उस पर रिसर्च कर चुके, मगर कोई आज तक पकड़ नहीं पाया कि भाई इस लोहे में ऐसा क्या है कि इस पर जंग नहीं लग रही है। क्या सखा, जंग नहीं लग रही है, ये देख लो आप लोग, ठीक है ना। उसको बने हुए, मतलब उस लोह स्तंभ को लगे हुए लगभग 1600 साल हो गए हैं। कितने, 1600 साल से लोह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है। यह भी बहुत बड़ा नमूना है, ठीक है ना। यशद लेपन तो अलग बात होती है नरेंद्र, है ना। यशद लेपन मतलब होता है जिंक का पेंट करना। किसका पेंट करना, जिंक का पेंट करना, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है भारतीय वैज्ञानिकों की धातु कर्म का ज्ञान,
कौन सा ज्ञान? धातु कर्म का ज्ञान। भी अद्भुत रहा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है ना? कैसा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कौन सा स्तंभ? लोह स्तंभ। कितने वर्ष पुराना? लगभग 1600 वर्ष पुराना। कितना? 1600 वर्ष पुराना। लोह स्तंभ। आज भी कैसा है? जंग रहित है। रहित है। और ये शोध का विषय है, ठीक है? किसका विषय है? शोध का विषय है। शोध मतलब रिसर्च। शोध मतलब क्या? रिसर्च। ठीक है ना? ये आज भी शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है। 16वीं सदी नहीं, 1600 वर्ष पुराना। ठीक है ना? जी हां, बिल्कुल। और खुले आसमान के नीचे है। कुछ लोग कह रहे हैं सर ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर बचाया जा सकता है। अरे उस पर कुछ भी नहीं है, ना ग्रीस लगा रखी है, ना यसद लेपन है, ना पेंट है, ना गैल्वेनाइजेशन है, ना एनोडाइजेशन है, कुछ नहीं है, फिर भी सेफ है। ठीक है? यही प्रश्न है कि वो सेफ क्यों है, उस पर आज भी जंग नहीं है। ये तो थी पुराने वैज्ञानिकों की बातें। अब कुछ नए वैज्ञानिकों के नाम बता देता हूं जो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। जैसे CNR राव सर है, प्रोफेसर गोवर्धन मेहता है, MM शर्मा है, RA माशेलकर है, प्रोफेसर सुखदेव हैं, ठीक है ना, स्वर्गीय RC